आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसको अपन को सॉल्व करना है। तो मैं हर पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन उठाती हूँ। पहला पार्ट है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड hydrogen are called hydrocarbons। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो गया इसमें मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4, फिर हो गया इथेन C2H6। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं बी पार्ट की बात करती हूँ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथेन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से हो गया, लाइक दिस, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। यही अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हो गए जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करूं तो ये हो गया इथीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में कन्वर्जन्स पॉसिबल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू, तो ये भी हो सकता है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का और एक अनसैचुरेटेड का लिखना है। तो सी पार्ट की बात करूं तो अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं तो सैचुरेटेड के केस में हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है, और अनसैचुरेटेड की बात करूं तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा बेंजीन, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, अब मैं डी पार्ट की बात करती हूँ। डी पार्ट है किसी एक एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन का लिखना है पेंटेन के अलावा जिसमें 3 से ज़्यादा आइसोमर्स हैं। तो अपन बात करते हैं हेक्सेन की। ठीक है, हेक्सेन होता है C6H14। ओके, तो C6H14 को मैं इस तरीके से लिखूंगी, 6 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, फिर इसमें एक आइसोमर ये हो जाएगा 4, 5, 6, एक यहाँ पे लगा दिया, देन 1, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ पे लगा दिया, देन इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 3 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, और बाकी हम हाइड्रोजन्स तो लगा ही सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, लाइक दिस। ये भी 14 हाइड्रोजन हो गए, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब इनके अगर नाम की बात करूं तो फर्स्ट है एन हेक्सेन। सेकंड में हम यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये मोर देन 3 आइसोमर्स हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट क्या है, कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो हम लिख लेते हैं इनको जो जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है C3H8, फिर है
C4, पहले C3H8 दिया तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। C3H8 हो गया इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं आइसोमर की बात करूं तो एक इस तरीके से पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 आइसोमर पॉसिबल हैं इसमें, ठीक है। तो C3H8 के कितने आइसोमर? 2 आइसोमर्स। नाम हम दे सकते हैं, ये हो गया N प्रोपेन और ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक्चुअली क्या है, N प्रोपेन और ये दोनों एक तरीके से सेम ही स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो, ठीक है। तो हम इसको इसमें बोलते हैं एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे ना तो ये यहाँ से पेरेंट चेन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो लेट्स कीप इट 1 आइसोमर, एक ही आइसोमर पॉसिबल है इसमें, ओके। देन बात करते हैं अगले की। अगला क्या है? अगला है C4H10। तो C4H10 का अगर मैं केस देखूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन्स हम लगा सकते हैं, फिर एक आइसोमर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, लाइक दिस। तो इस केस में कितने आइसोमर है? 2 आइसोमर्स। हाइड्रोजन्स हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं डैश लगा रही हूँ वहाँ क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। तो 2 आइसोमर हो गए। अगला क्या है? अगला है C5H12। तो C5H12 की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, एक इस तरीके से 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हो गए? 3 आइसोमर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला। अगला है C6H14। तो C6H14 को हम इसके पहले वाले जो पार्ट था उसमें बता ही चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। बाकी हाइड्रोजन्स हम लगा सकते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 4 आइसोमर्स, ठीक है। हाइड्रोजन्स हम लगा सकते हैं और इस अकॉर्डिंगली नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।